नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आप लोगों को फ़ारसी शब्द याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा जो काफ़ी इजी सी एकदम सरल सी ट्रिक्स होंगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इनको येलो कलर और उसके बाद ग्रीन कलर और उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर से यहाँ पे और डिफरेंट टाइप से पेन से राउंड गोला बनाकर मैंने कई यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद नीचे को देखो फ़ारसी शब्द याद करने हैं, तो यहाँ पर मैंने गूगल से आप लोगों को याद करने के लिए एज एग्जाम्पल फ़ारसी खाड़ी का चित्र डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो देखो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसके बाद आप लोगों को इन फ़ारसी शब्द को याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप अ पढ़ते हो करीबन, तो क्या आता है? स्वर पे अ आता है ना। और व्यंजनों में सबसे पहले क्या आता है? क ख ग घ क आता है। तो ठीक है, तो इन सबको अ और क को रिलेट कर लो फारस से। ठीक है, फारसी शब्दों में अधिकांशतः यह आते हैं। जैसे अ से आबरू हो गया, अ से आतिशबाजी हो गया, अ से आफत हो गया, अ से आराम हो गया, अ से आमदनी हो गया, अ से आवारा हो गया। ठीक है, अ से आवाज़ हो गया। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लो। अधिकतर ये वर्ड्स अधिकतर इधर से ही होते हैं और क वाले फारसी से। उसके बाद क से देखिए, यहाँ पे अगर क की बात करें तो क से कमीना हो गया, कारीगर हो गया, किशमिश हो गया, कुश्ती हो गया, कूचा हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोग, काफ़ी इजी सी। एक कौन था? मजदूर था करीबन। ठीक है, एक मजदूर था। एक कहानी याद कर लो छोटी सी। एक मजदूर था, वह काम करता था, किसी सरदार के यहाँ काम करता था या किसी राजा के यहाँ काम करता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसको सैलरी हैलरी वगैरह सब कुछ देता था। ठीक है, ये कहानी सुन लो पहले। मजदूर उसके यहाँ काम करता था तो उसको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलती थी पर महीने। ठीक है, और उसके बाद अच्छी उसको आमदनी हो जाती थी उसकी उस सैलरी से। और क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा चलता था उसका। ठीक है, और एक दिन बच्चों ने उसको परेशान कर दिया, कुछ बच्चों ने उसको परेशान कर दिया। और बच्चों के परेशान करने के बाद वह चिड़चिड़ापन हो गया उसको, और वह चिढ़ चुका था। और चिढ़ने के बाद उसने बच्चों को जलेबी में जहर मिलाकर दे दिया। ठीक है, और बच्चे मर गए। और लोगों ने उसकी जो रिपोर्ट थी, कारीगर की जो रिपोर्ट थी, जो बनाता था सरदार के यहाँ काम करता था, उसकी रिपोर्ट पुलिस वालों को कर दी और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी का तमाशा बन गया और सारे लोग उसकी ज़िंदगी का तमाशा देखने लग गए। ठीक है, ये कहानी हो गई। यहाँ पे याद कर लिया आप लोगों ने, याद हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इधर तक आवाज़ तक। उसके बाद देखो नीचे फारस की खाड़ी है ना। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम, उम्मीद और उस्ताद तक। उसके बाद देखो उम्मीद और उस्ताद, जैसे आप फारसी खाड़ी में हो ना, आप यहाँ पे खो गए हो, आपका दोस्त यहाँ पे है, वो आपको ढूंढ रहा है। यहाँ पे आप लोगों के नेटवर्क को बिल्कुल एकदम नेटवर्क के बीच में ठप हो चुके हैं। यहाँ लगाओ, आप लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन का कोई साधन ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जीरो है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को क्या है कि एक दूसरे के मिलने की उम्मीद है। क्या है? एक दूसरे के मिलने की उम्मीद है। आप लोगों को एक दूसरे के मिलने की उम्मीद है। और उम्मीद वर्ड जहाँ पे आ गया वहीं पे ही उस्ताद को भी रिलेट कर लो, वहाँ पे उस्ताद को भी रिलेट कर लो। ये लगाओ कि जो एक आपका दूसरा दोस्त था वो कोई ट्रक चलाता था या खाना बनाता था, तो सपोज उसको उस्ताद कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको अपने उस्ताद के मिलने की उम्मीद नहीं है, ये हो गया। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कमीना। ठीक है, जो कारीगर था राजा के यहाँ काम करता था, जिसने जहर दिया बच्चों को। तो एज ए वर्ड, मैंने ऐसा वर्ड वीडियो पे बोलना तो नहीं चाहिए, बट वह है यहाँ पे आप लोग के इस पे फारसी शब्द पे तो मैं बोलूँगा ही। ठीक है, उसको अन्यथा नल कमीना, उसको ऐसा रिलेट कर लो कि उसने बच्चों को जहर दे दिया था कारीगर ने, तो कारीगर क्या हो गया? कमीना हो गया था। ठीक है, और वर्ल्ड भी कौ से आता है, कमीना कारीगर उधर हो गया। और कौ से किसमिस भी आता है, मैंने पहले क्या बताया था, और कौ से आने वाले वर्ड ना, किसमिस हो गया। उसके बाद कौ से कुश्ती हो गया, कुश्ती। कुश्ती को ऐसे याद कर लो, फारस की खाड़ी है, यहाँ पे रिंग बना देता हूँ मैं WWE की। ठीक है, यहाँ पे WWE चलेगी। यहाँ पे आप लोगों की लैंग्वेज पे याद कराऊंगा मैं। यहाँ पे WWE देखते होंगे, यहाँ पे लगाओ द ग्रेट खली और जॉन सीना। ठीक है, दोनों की लड़ाई हो रही है फारस की खाड़ी में, WWE चल रही है, तो कुश्ती से रिलेट कर लो, कभी नहीं भूलोगे ऐसे, है ना। उसके बाद देखो कूचा और खाक। कौ से कूचा आता है और कौ के बाद क्या आता है? खौ, खाक। तो उसके बाद देखो, जब उस आदमी ने जहर दिया, किसको? उन बच्चों को जहर दिया। उन बच्चों को उसने जहर कैसे दिया था और कैसे मारा था? जब उसको डिस्टर्ब कर रहे थे बच्चे, उसने खुद दिया था ना जहर। उसको जिसके यहाँ काम करता था उस राजा ने नहीं दिया, ना किसी अनदर पार्टी ने जहर दिया, उसने खुद जहर दिया। देखो खुद, खुद हो गया। और उसके बाद क्या? भगवान का बच्चे कहाँ चले गए जहर खाने के बाद? जो मर चुके थे ऊपर, भगवान को प्यारे हो गए थे। तो भगवान मतलब खुदा। ठीक है, खुद और खुदा, इसको रिलेट कर लो फारसी से। और यहाँ पे खाक, कौ के बाद क्या आता है? खौ,
खाक को फारसी से रिलेट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों की ज़िंदगी उसने खामोश कर दी थी, मतलब बच्चों को मार दिया था ना उसने जलेबी में जहर डाल के, तो खामोश हो गया। और किस चीज़ की खुराक दी थी, उसके बाद अगला वर्ड आता है खुराक। उसने बच्चों को खुराक दी थी आपका जलेबी में जहर वाली खुराक दी थी, है ना। इतना आप लोग कंफर्म हो गए होंगे, एक बार और वीडियो देख के रिविजन कर लेना, है ना। उसके बाद आय को बढ़ते हैं। और जलेबी कैसी थी आपकी, गरम थी, गरम। और उसके बाद देखो अगला वर्ड है, यहाँ पे आता है गज। अगला वर्ड गज है, तो गज को कैसे रिलेट करोगे। देखो फारसी खाड़ी में जब आपका एक दोस्त यहाँ पे था, अगला दोस्त यहाँ पे था, एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, आपको पता ही नहीं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर, कितने गज है, ठीक है। तो इसको याद कर लो गज, यहाँ पे आप गज कर लो, है ना। उसके बाद गज याद कर लो। उसके बाद गज से एक बात याद कर लो, आएगा गवाह है। सपोज अब ऐसा होता है ना, किसी को भी पुलिस पकड़ती है तो गवाह वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लो, जब आदमी ने बच्चों को जहर दिया ना, उसके बाद उसको पुलिस वालों ने पकड़ के थाने वगैरह में बंद कर दिया, उसके बाद उसको मतलब सपोज कोर्ट में, न्यायालय में पेशी के लिए लगे, तो वहाँ गवाह चाहिए, ठीक है। उसको गवाह से रिलेट कर लीजिए, ये हो गया आपका गवाह है। उसके बाद उसको क्या किया था, गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार हो गया, है ना, गिरफ्तार हो गया। जब उसके बाद अगला वर्ड है गिर्द। जब उसको सपोज न्यायालय ले जा रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि उसने क्राइम कर रखा है, ये सपोज पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे न्यायालय है आपका, ठीक है। जैसे ही पुलिस वाले उसको वहाँ ले जा रहे हैं न्यायालय तक, तो बच्चों के घर वाले, अब यार किसी के बच्चों को मारा है, कोई शांत थोड़ी ना बैठेगा ना। अब इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, आपकी ये स्टोरी है, ठीक है, कोई रियल स्टोरी नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज उसको न्यायालय तक ले जा रहे हैं, तो बच्चों के घर वाले सोच रहे हैं कि हाँ यार ये हमें दिखे, हम अपनी खुंदक निकाल दे, इसको 2-3 थप्पड़ वगैरह हम मार दें। बट उसके बाद ऐसा नहीं है। देखो उसके बाद जैसे यहाँ से न्यायालय की तरफ ले आ रहे हैं, तो इसके गिर्द, मतलब जिसने मारा था बच्चों को, उसके गिर्द, उसके चारों ओर पुलिस वाले घूम रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि उसको सेफ तरीके से न्यायालय तक पहुँचा दिया जाए। तो इसको आप याद कर लो गिर्द से। उसके बाद अगला वर्ड है गुलाब। गुलाब और चादर, इसको एक ही साथ याद करना। देखो गुलाब और चादर, इसको मैं मैप में बताता हूँ। फारस की खाड़ी में गुलाब का फूल लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि ज़मीन है और यहाँ पे पानी भी है, गुलाब लग जाएगा। और देखो फारस की खाड़ी आप लोगों को एकदम सुनसान लग रही हुई है, पेड़ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ लगा पाओगे आप लोग, चलो सपोज आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है, गुलाब भी लगा दिया आपने। पेड़ लगाने के लिए आप क्या करोगे, सपोज पेड़ों की जैसी चादर बिछा दी आपने, यहाँ पे आप लोगों ने पूरे में चादर बिछा दी, पूरी फारस की खाड़ी में चादर बिछा दी, पेड़ों की जैसी लग रही है चादर, हरी भरी लग रही है इससे पूरी फारस की खाड़ी, ठीक है। तो आपने क्या बिछाई, फारस की खाड़ी के ऊपर चादर बिछाई, हरा भरा लगाने के लिए पेड़ों की जैसी, तो चादर हो गया। उसके बाद देखो फारस की खाड़ी, चालाक ना, चालाक को ऐसे याद कर लो कि चालाक, ये देखो एक आदमी यहाँ पे था फारसी खाड़ी में, एक यहाँ पे था, ठीक है। अब इसको महल बनाओ। फारसी खाड़ी में क्या है, महल है, इतनी सुनसान खाड़ियों में महल है, ठीक है। महल पे ये देखो, एक महल का वो था, राजा था, महल का राजा, ये दूसरी कहानी है, ठीक है। ये महल का राजा था, फारसी खाड़ी में उसका महल था। तो वो कैसे आता था पता है, फारस की खाड़ी में जो उसका ये सपोज महल है, यहाँ पे एक राह थी, उसकी राह, उसका रास्ता था, बड़े जोर से आता था, एकदम बढ़िया, मानो यू स्टाइल से आता था, एकदम उसका चेहरा एकदम स्मार्ट लगता था कतई, ठीक है। और उसके बाद चश्मा वश्मा पहन के आता था, एकदम जोर से अपने दरबार की तरफ को आता था, अंदर से उसकी एंट्री, जैसे उसका ये दरबार है ना, ये उसका दरबार है। सपोज 1 मिनट आपको मैं ऐसे याद करवाता हूँ, ये उसका दरबार है, महल, यहाँ पे उसकी कुर्सी लगी है। तो यहाँ से ऐसे चल के आता था, कैसे आता था, एकदम चश्मा लगा के आता था, एकदम कतई स्मार्ट वगैरह चेहरा बना के आता था, ठीक है, जोर से आता था, तेज चल के आता था, है ना। उसके बाद सीधे आके यहाँ पे बैठ जाता था, और यहाँ पे आते ही एकदम बैठ जाता था अपने यहाँ पे, और उसके बाद वापस नहीं जाता था यहाँ से। इसको कैसे याद करो पता है, देखो अब ये कहानी आपको याद होगी, ठीक है। दरबार में कैसे आता था, एकदम स्टाइल से आता था वो कतई। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग, आपकी लैंग्वेज पे याद करा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कॉमन अच्छी चीज़ में किसी वे में याद कराऊंगा तो उतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा और उतनी जल्दी भूल जाओगे। ऐसे याद कराऊंगा तो एकदम बढ़िया तरीके से घुसेगा, एकदम यूनिक तरीके से, है ना। उसके बाद इसको याद कर लो ऐसे, चश्मा कैसे आता था, वो राजा अपने दरबार में चश्मा पहन के आता था, और चेहरे से कैसा लगता था, चेहरे से एकदम पूरा स्मार्ट बन के आता था, वहाँ पे आता था। तो जलेबी तो आप लोगों को पता है कि जलेबी में जहर दिया था, जहर भी हो गया। और कैसे आता था राजा, जोर से आता था ना, जल्दी जल्दी चल के, जोर हो गया। और ज़िंदगी से आप लोगों को पता है मैंने क्या कहा था, जब बच्चों को जहर दिया था कारीगर ने, तो कारीगर को जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो कारीगर की जो ज़िंदगी थी वो तबाह हो गई थी, थाने में बंद हो गया था फिर वो ज़िंदगी, ठीक है। और उसके बाद जागीर, जागीर को भी आप रिलेट कर लो फारस की खाड़ी से, ठीक है। ये लगाओ कि फारस की खाड़ी
किसी भी आदमी को जागीर पे नहीं मिली है। जागीर मतलब जो आपकी पैतृक संपत्ति हो गई है, ठीक है, जागीर पे नहीं मिली है, तो इसको ऐसे याद कर लो, जागीर। उसके बाद फारस की खाड़ी पे चल रहा है, राजा ने कर दिया उधर पे सपोज जादू। राजा ने क्या कर दिया, जादू कर दिया, समस्त अपनी प्रजा को अपने कब्जे में ले लिया, जादू, है ना। और जो जादू के अपोजिट बोलता था, जो जादू के अपोजिट बोलता था, उस पर लग गया जुर्माना। अगला वर्ड क्या है, जुर्माना। राजा ने फारस की खाड़ी में जादू कर दिया, और जो जादू के अपोजिट बोलता था उसके ऊपर राजा ने लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। और तबाह, तबाह को ऐसे रिलेट कर लो, जब उसको पुलिस वाले पकड़ी थी ना पहली वाली स्टोरी में, किसको, जो वो आदमी था, कौन, जिसने बच्चों को जलेबी में जहर मिला के दिया था, जैसे ही उसको पुलिस वालों ने पकड़ा तो उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई थी, कॉमन बात है। और सारे लोगों ने उसका तमाशा देखा, उसकी तबाह, जो तबाह हुई ज़िंदगी उसका तमाशा देखा। तो तबाह और तमाशा को रिलेट कर लो फारस की खाड़ी से। उसके बाद तनख्वाह, मैंने क्या कहा था, वो किसी जो कारीगर था किसी राजा के यहाँ काम करता था, तो उसको क्या मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह हो गया। उसके बाद ताज़ा, ताज़ा क्या थी, जलेबी दी थी। उसके बाद अगला तेज, तेज मतलब क्या कहा था, वो राजा कैसे आता था अपने दरबार के अंदर को चश्मा पहन के जोर से आता था, मतलब तेज से आता था, तेज भी ऐसे याद कर लो। उसके बाद दंगल, क्या बताया था हमने, फारस की खाड़ी में WWE की वो बनी है, आप लोगों की रेसलिंग वगैरह कुश्ती के लिए जो भी बनता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है ऐसी चीज़ों का, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। दंगल जहाँ पे कुश्ती होती थी, कुश्ती भी यही वाला वर्ल्ड है आपका। उसके बाद दफ्तर, राजा के दफ्तर में काम करता था वो जो आदमी था, दफ्तर अथवा दरबार में काम करता था, है ना, ये हो गया। और उसके बाद देखो फारस की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी में सपोज जो आदमी है, इन दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पाए, और ना इनको पानी मिल रहा है ना इनको कुछ मिल रहा है, तो इन लोग बीमार पड़ गए। और बीमार होते हैं तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इनको दवा की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद फारस की खाड़ी पे अगला वर्ड हो गया दवा। और बीमार पड़ने के कारण इनको दिल के हार्ट अटैक आने लग गए, ठीक है, दिल के क्या आने लग गए, हार्ट अटैक आने लग गए। तो जो दिल के इनको दौरे पड़ने लग गए, तो दवा और दिल आपका हो गया फारस की खाड़ी से रिलेटेड। उसके बाद देखो दीवार, जैसे राजा आता था ना अपने दरबार में, जोर से आता था, एकदम दीवारें हिल जाती थी उसके मकान की, सॉरी उसके दरबार की, जो भी था जोर से चल के आता था, एकदम तूफान की तरह आता था, चश्मा वश्मा लगा के कतई। और उसके बाद जो उसका दीवारें थी वो हिल जाती थी, दरबार की दीवारें, वो इतना तेज़ तरीके से चलता था। तो ये दीवार हो गया, दीवार। उसके बाद ये देखो दुकान वाला, देखो दुकान। और उसके बाद दुकान है ना आपकी, दुकान कहाँ बनाई, सपोज आपने ये ज़मीन ले ली, इतना सा आपने यहाँ पे प्लॉट वगैरह ले लिया, यहाँ पे आपने दुकान खोल ली, और कहाँ का मैप है, फारस की खाड़ी का, ठीक है। फारस से आप याद कर लो दुकान, है ना। और उसके बाद अगला वर्ड है नापसंद और नापाक। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि राजा बोलता है कि ये मेरे को नापसंद है, नापाक हरकतें मत करो, इस टाइप से करके, है ना। नापसंद मतलब फारस की खाड़ी का राजा, नापाक मतलब राजा कहता है ना नापाक हरकतें मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो एज ए वर्ल्ड नापाक आप तो नहीं कहते होंगे, आप तो कहते होंगे भाई ऐसे काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। नापाक ऐसा वर्ड लग रहा है राजा महाराजाओं जैसा ना, तो इसको ऐसे याद कर लो, नापसंद और नापाक फारस की खाड़ी। और राजा क्या पहनता है, राजा पहनता था पजामा, सभी पहनते हैं, आप पहनते हो, सब पहनते हैं, और राजा कहा था फारस की खाड़ी में था, ठीक है, पजामा हो गया ये। उसके बाद पर्दा, पर्दा राजा का दरबार था ना जहाँ पे, ये राजा का दरबार था, कुर्सी लगी थी, कुर्सी दीवार के पास लगी थी, दीवार और कुर्सी के बीच में, खुद सोचो जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, खुद सोचो कि कमरे की एक दीवार में कुर्सी लगी है, कुर्सी और दीवार के बीच में पर्दा लगा है, यहाँ पे पर्दा लगा है, राजा के बैठने के पीछे पर्दा लगा है, ये हो गया। और उसके बाद देखो पैदा, पैदा आपका हो गया फारस का शब्द हो गया, ठीक है। राजा का कोई राजकुमार पैदा हुआ, लगाओ इसको, एक एक वर्ड याद करने की है। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे ना गिरद गुलाब ये वो स्विच ऐसे करके, उसमें आप लोगों के दिमाग में चटनी बन जाएगी। तो इन चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, समझ समझ के, इनको याद करने की ये ट्रिक्स होती है ना। उसके बाद पैदा को आप ऐसे ही पढ़ोगे, हो गया। उसके बाद पुल, राजा है ना अपने पूरे राज्य में जाता है, इधर पे देखो राजा का तो राजकुमार पैदा, ऐसे लगा लो कि कोई राजकुमार पैदा हो गया। पुल देखो फारस की खाड़ी में हमने बना दिया, पुल बना दिया, यहाँ पे पुल, ये पानी में से इधर पार करने के लिए पुल बना दिया, ठीक है। पुल हमने पेश कर दिया, राजा को पेश कर दिया कि जाओ राजा इधर से आप सीधे इधर जाओ, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे पुल और पेश हो चुका है। उसके बाद फारस की खाड़ी में आ गई बारिश, चलो पानी था वहाँ पे तो बारिश आ गई, ठीक है। और जैसे ही बारिश आई राजा वहाँ गया था, राजा को आ गया बुखार, राजा को खूब बुखार आ गया, ठीक है। और राजा ने बारिश में खूब मज़े किए, एकदम घूम रहा था बढ़िया तरीके से। ये मज़े को भी रिलेट कर लो फारस की खाड़ी से। और राजा ने क्या खाई फारस की खाड़ी में, बर्फ़ी खाई, बर्फ़ी, बर्फ़ी खाई राजा ने फारस की खाड़ी में। क्या खा रहा था, बर्फ़ी खा रहा था राजा। उसके बाद राजा के
महल को मकान से रिलेट कर लो, मौ से महल, मौ से मकान। और राजा के उसमें कौन काम करता था? मजदूर काम करता था और कारीगर। ठीक है, मजदूर और कारीगर को एक से रिलेट कर लो। मजदूर भी हो गया फारसी शब्द, है ना। मोर्चा, अब लगाओ फारस की खाड़ी में। चलो, राजा ऐसा था कि तानाशाह टाइप का था। लगाओ, राजा जो था वो तानाशाह था। उसका एक और गुण बता देता हूँ आपको, ठीक है। राजा आपका तानाशाह टाइप का था। तो ये देखो, राजा आपका तानाशाह टाइप का था तो फारस की खाड़ी में लोगों ने मोर्चा खोल दिया राजा के खिलाफ कि जाओ यहाँ से, सत्ता से हटो, है ना। ये भी हो गया आपका। उसके बाद अगला देखो यहाँ पे, याद और यार। फारस की खाड़ी में ना जब दो दोस्त नहीं मिल रहे थे एक दूसरे को, तो ये दोनों आपस में दोस्त थे, मतलब याद थे, सॉरी यार थे। और उसके बाद इनको याद आ रही थी कि यार वो किधर गया, वो किधर गया, उससे मेरा ये काम था, वो काम था, वगैरह वगैरह, हम तो मिले नहीं, हम तो यहाँ पे भटक चुके हैं। तो याद और यार को यहाँ पे रिलेट कर लीजिए आप लोग फारस से। उसके बाद रंग, फारस की खाड़ी का रंग देख लो आप लोग। एक बार अपने घर के आसपास का रंग देखो, बढ़िया तरीके से हरियाली होगी। और फारस की इसका रंग देखो, ये कैसा है, पूरा ब्राउन है, हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है यहाँ पे। रंग, उसके बाद राह, रंग था, उसके बाद राह था ना अगला वर्ड फारसी शब्द। राह मतलब यहाँ रास्ता, एक दूसरे को ढूंढने के लिए क्या ढूंढते थे वो? रास्ता, है ना। राह हो गया। उसके बाद लगाम और लेकिन। राजा कैसा था? निरंकुश था। राजा ने लगाम दे रखी थी हर चीज़ों में, है ना। लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, अब यहाँ पे लेकिन, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, यहाँ पे वर्ड है लेकिन। लेकिन राजा फारस की खाड़ी से वापस नहीं आया और वहीं उसने शादी कर ली। राजा फारस की खाड़ी से वापस नहीं आया जब वो वहाँ गया था ना, जब वो वहाँ बारिश में भीग रहा था और मज़े लिए उसने खूब वहाँ, और बर्फ़ी वगैरह खा रहा था। ये बारिश, बर्फ़ी और मज़े। राजा वहाँ से वापस नहीं आया, उसको मज़ा आ गया था फारसी खाड़ी में रहने में, ठीक है। लेकिन लेकिन राजा वहाँ से वापस नहीं आया। अगला वर्ड क्या है? वापस। उसके बाद अगला क्या है? शादी। शादी, और वहाँ से वापस नहीं आया, उसने वहीं शादी कर ली और उसके बाद वहीं बढ़िया गाने लग गया वो, सितार हितार वीणा वगैरह बजाने लग गया, ठीक है। यहाँ पे आप याद कर लो, सितार। वहीं उसने शादी कर ली, वापस नहीं लौटा, लेकिन वहीं वो अब शादी करने के बाद सितार वगैरह गाने लगा, बजाने लगा। उसके बाद अगला वर्ड है सरदार। सरदार मतलब वही राजा लगाओ कि इसका सरदार, उसका सरदार। और वहाँ सालों साल रहा राजा फारस की खाड़ी में, सालों साल रहा, उसको तो एकदम मज़े आ रहे थे वहाँ। अगला वर्ड है जो कि आपका साल। और उसके बाद उसने फारस की खाड़ी में सरकार बना दी, है ना। फारस की खाड़ी में उसने सरकार बना दी, सरकार, राजा। उसके बाद अगला है हफ्ता। और ऐसे करते करते उसको एक हफ्ता, एक दिन, एक महीने हो गए थे, ऐसे करके तो अगला वर्ड हो गया हफ्ता। और उसके बाद हज़ार। और राजा जब वहाँ था तो राज्य की कुल संपत्ति कितनी थी उस टाइम? 1000 रुपये थी। राज्य की कुल संपत्ति कितनी थी? 1000 रुपये थी। तो आई होप डैट आप लोग को ये पूरी वीडियो समझ लगी होगी आसानी से और आराम से समझ चुके होंगे। तो आप लोग ऐसा कर लो, एक बार और इसको आगे से रिपीट कर लेना, है ना। जब 2 बार देखोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए ऑन द अलग वे पे, है ना। और उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए और मिलते हैं अगली वीडियो पर। और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, थैंक यू, बेस्ट विशेस।